नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हुए हैं। और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है 4, बी 6, सी 2 और डी 7। तो सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 6। आप बताइए कौन कौन से? देखिए, पहला अगर हम बोले तो पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम और पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यह कुत्ता अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह कुत्ता अच्छा है, इस वाक्य में ये जो यह है ये क्या है? पहला बोल रहा है संज्ञा, बी कह रहा है सर्वनाम, सी विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सर्वनाम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब बताइए सर्वनाम की परिभाषा हम आपको बता दें कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसका क्या अर्थ होगा? मतलब कि जिस जगह पे हम संज्ञा लिखते हैं, अब अगर बोल देता, सॉरी, अगर यहाँ पे कुत्ता, हम किसी एक लड़के का नाम अगर बोल दें कि या किसी लड़के का नाम यह कुत्ता है, तो किसी इस जगह पे अगर संज्ञा रहता, उसी के जगह पे यह जो है ये सर्वनाम है, इसको हमने रख दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो पहले हम आपको बताएंगे संबंधवाचक की परिभाषा क्या है। परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए संबंधवाचक का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक वाक्य बोल रहे हैं, जैसे दो वाक्य, दोनों वाक्य का एक दूसरे से जरूर संबंध होगा। ठीक है, दोनों वाक्य का एक दूसरे से संबंध होगा। अगर जैसे हम बोले, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब पहला वाला वाक्य दूसरे वाले वाक्य से पूरा दोनों का एक संबंध बन रहा है, तो वह हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा कि संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम बताएं इसमें, ऑप्शन ए है जो, बी है नहीं, ऑप्शन ए है कोई, बी है जो, सी है कौन और डी है वह। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा जो सो। ठीक है, जिसका उसका ये जो है एक दूसरे से संबंध बनाते हैं ये सारे शब्द। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ए है क्या, बी कौन, सी यह, डी कुछ। निश्चयवाचक सर्वनाम, पहले तो हम निश्चयवाचक सर्वनाम की आपको बताएंगे परिभाषा। उसका मतलब क्या है कि जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, आदि की ओर एकदम निश्चय पूर्वक संकेत करे। मतलब अगर किसी वस्तु या व्यक्ति के एकदम वो निश्चित रूप से बताए कि यही जो है, एकदम निश्चय होके कहे कि यही है। कि देखिए अब ऑप्शन क्या है उसके बाद अभी हम लोग वो कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है क्या, बी है कौन, सी है यह और डी है कुछ। इसमें निश्चय क्या लग रहा है? ये तो आपको प्रश्न की तरफ लग रहा है, ये भी प्रश्न की तरफ। यह मतलब कि यह मेरा घर है। देखिए क्या बोल रहा है कि ये बोल दे अगर कि यह मेरा घर है, पूरा निश्चित रूप से कह रहा है, वह जा रहा है,
इसमें भी एकदम निश्चय है, निश्चित रूप से वो पूरा बता रहा है, कोई संदेह नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। मुझे, ये जो मुझे है, ये किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, डी है, इनमें से कोई नहीं। अब हम आपको इन तीनों के बारे में बताएंगे कि ये चीज है क्या। बता दें कि ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है, इसमें तीन व्यक्ति होते हैं, ठीक है। जिस सर्वनाम का प्रयोग एक वक्ता या लेखक, मतलब एक बोलने वाला व्यक्ति हो, एक सुनने वाला व्यक्ति हो, और हम जिस तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं वो एक तीसरा व्यक्ति हो, इसमें ये चीज होता है, ठीक है। हम अगर कुछ भी बात कर रहे हैं आपसे, और आप जो है, आप और हमारे में बात हो रही है, हम हो गए वक्ता, आप हो गए श्रोता। अब हम तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वो अन्य पुरुष हो जाएगा। इन तीनों में हो गया ना। तो ये मुझे बोल रहा है ना, तो मुझे जो है ऑप्शन बी उत्तम पुरुष हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हमने आपको पहले ही उधर पीछे बता दिया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मतलब सबका नाम, ठीक है। ऑप्शन डी सर्वनाम। देखिए, अगर हम सर्व का अर्थ जाने तो सर्व में सबका, नाम मतलब नाम, सबका नाम सर्वनाम। आगे चलते, यह काम में आप, देखिए ये जो है ये मैं होगा, सॉरी थोड़ा सा। यह काम मैं आप कर लूंगा, मतलब कि यह काम मैं अपने आप कर लूंगा। पंक्तियों में आप है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? ये जो पंक्तियों में आप है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि, अब ये पूछ रहा है कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, या संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है निजवाचक सर्वनाम में, कि जहां अपने लिए आप शब्द का प्रयोग हम कर लेते हैं, ठीक है। जहां अपने लिए आप शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, वहां निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे अब बोल दे, तू अपना मन लगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसमें अपना हो गया ना। अपना जहां पे बोल देगा, वहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए, हम आपको एक लाइन सुनाएंगे, बहुत वो तो नहीं, लेकिन जो है सुनाएंगे। देखिए, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, और इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप जो है एकदम मेहनत लगा के पढ़िए, और सिलेक्शन आपसे दूर नहीं है। बस आप डेली हर चीजों को इत्मीनान से पढ़ते जाइए, अपनी मेहनत करिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अब देखिए, पहला है कोई, बी कौन, सी वह, डी जो। अब देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो जाएगा कि जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो। मतलब अगर हम कुछ बोल रहे हैं, किसी चीज के लिए ही बोले या किसी व्यक्ति के लिए ही बोले, हम वहां निश्चित ना हो, हमको एकदम कंफर्म ना हो वो चीज कि हाँ ये एकदम परम सत्य ही है, वहां पे हमें कंफ्यूजन हो, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब पहला है कोई, बी कौन, सी वह, डी जो। देखिए, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोई। कोई कैसे? अब हम कोई पे अगर सेंटेंस बनाए, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक, मतलब उसे पता नहीं है कि कौन है। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्या क्वेश्चन पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? आपको हमने बता दिया, पुरुषवाचक में तीन है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, सब बता दिया आपको। अब देखिए, ऑप्शन ए है मैं, बी तुम, सी हम, डी कोई। अब देखिए, पुरुषवाचक में मैं तो हो ही जाएगा,
तू भी, मैं में हो जाएगा अपना उत्तम पुरुष, तू में हो जाएगा मध्यम पुरुष, हम में भी हो जाएगा जो है उत्तम पुरुष। अगर अब डी देखिए, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम दिख रहा है, नहीं जो आपका अनिश्चित वाचक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसको निश्चित नहीं है, यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा। अब चलते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। अब देखिए इसमें क्या है, इसका हो जाएगा उत्तम पुरुष, मुझे उत्तम पुरुष, हमने आपको पूरी परिभाषा बता दी है। अब आप देखते जाइए क्या है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है, मतलब कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती, ये जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा जो है सर्वनाम है। पहला हो जाएगा पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, सी निश्चयवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निज। देखिए ये स्वयं हो गया, यहाँ पे अगर स्वयं आ जाए, आप आ जाए, तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लाल किला देखने जाएंगे। रेखांकित पद क्या है, मतलब इसमें कौन सा सर्वनाम है। हम लाल किला देखने जाएंगे, रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा निजवाचक, बी हो जाएगा अनिश्चयवाचक, सी हो जाएगा पुरुषवाचक। देखिए आगे जाने की जरूरत नहीं, हमारा ऑप्शन सी सही हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। देखिए सर्वनाम का भेद हमने आपको बता दिया, 6 सर्वनाम, सर्वनाम की संख्या कितनी है, कितने प्रकार से है सर्वनाम, 6 प्रयोग की दृष्टि से है, ठीक है। पहला हो जाएगा पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठवां निजवाचक। ठीक। अब देखिए हमने 6 के 6 आपको बता दी, अब बताइए आप इसमें कौन सा सही होगा। देखिए इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी गुणवाचक जो है नहीं है हमारा। अब देखिए कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक, और देखिए यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, हमने आपको इसका पीछे एक्सप्लेन कर दिया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। कोई जा रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। एकदम बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शन सी क्या कह रहा है, अनिश्चयवाचक। इसमें कोई संदेह आपको नहीं है कि नहीं आ रहा हो, क्योंकि हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें बता रहे हैं, हम आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिए, और सर्वनाम की कक्षा हमने पहले ले ली है। आप जाइए क्लास को देखिए, बहुत अच्छे से हमने बताया है, आप जाइए और देखिए, आपका एक भी डाउट उसमें नहीं रहेगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। अब देखिए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 7। तो देखिए हमारे सर्वनाम कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, ये देखिए कुल कितने, 11 सर्वनाम है, जो है ना मैं, हम, तुम, इन सारी चीजों को जोड़ के 11 होंगे। आप उसमें मत जाइएगा कि सर्वनाम के वो प्रकार हैं 6, लेकिन अगर ऐसे पूछे हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, ये हो जाएंगे 11। ठीक। जैसे वह, तुम, मैं, ये सब, स्वयं, आप, ये सारी चीजें जो जो आ रही है ना उसमें प्रयोग में, यह वह कोई कुछ, जो भी है, सब चीजें इनमें काउंट हो जाएंगी, वो उनकी संख्या 11 है। मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मैं अपने आप, देखिए मैं अपने आप
घर चला जाऊंगा। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? एकदम बिना सोचे समझे इसमें हमको लगा देना है निजवाचक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द क्या है? जो करेगा वो भरेगा। रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? पहला है संबंधवाचक सर्वनाम, दूसरा है संकेतवाचक सर्वनाम, तीसरा क्रिया विशेषण, चौथा गुणवाचक सर्वनाम। बिना सोचे समझे हमने आपको बता दिया है, पहला सेंटेंस दूसरे से एकदम रिलेटेड रहेगा, एकदम संबंध रखेगा। हो गया ना? जो करेगा सो भरेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे से एकदम संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एकदम वही सेम है, बिना सोचे समझे हमको लगा देना है ऑप्शन सी पे संबंधवाचक सर्वनाम। बोला है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक, अब चलते हैं अगले और अंतिम क्वेश्चन पे। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है। अब इसका आंसर हम बताएंगे। पहले तो हम आपको बता दें, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अंगूठा लगाएं, मतलब कि चैनल को और इस क्लास को पसंद करें। ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो ठीक है। अब चलते हैं हम, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। पहला है नींद, बी गंदगी, सी बीमारी, डी कौन। देखिए, ये सब तो कुछ नहीं है, ऑप्शन डी जो है कौन, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तो दोस्तों, तब तक आप इनका रिवीजन करें, और देखिए, आप अगर जितना हम बता रहे हैं उसको एकदम बढ़िया से देखते हैं, सुनते हैं, तो इससे बाहर आपका कहीं कुछ नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।